हेलो स्टूडेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना सीसेस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया है और अब वो टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन प्रोसेस के लिए। सबसे पहले जानिए कि ये जो सीसेस होता है ये होता क्या है कि आपने सीयूईटी का रिजल्ट दे दिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि आप सीयूईटी में कितना आपका स्कोर आया है और आपके स्कोर के बेसिस पे उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा कोर्स और कॉलेज देना है। उसके लिए वो क्या करता है, हर साल वो कराता है सीसेस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का एक प्रोसेस, जिसके अंदर होते हैं टोटल 3 फेजेस। सबसे पहले हमारे पास आता है फेज 1। फेज 1 के अंदर क्या होता है, आप अप्लाई करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, यानी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं और उसके अंदर बेसिक रजिस्ट्रेशंस को फिल करते हैं, लाइक योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड एक्सेट्रा, एंड वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करते हैं। दैट इज योर फेज 1, जो बहुत ईजी होता है। एंड आप सारे बच्चों के लिए आज ये वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना है। देन उसके बाद आएगा हमारे पास फेज 2। फेज 2 क्या होता है, जिसके अंदर आपको अपनी चॉइसेस प्रेफरेंस शीट फिल करनी है। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे सीसेस का। वाई? बिकॉज इसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कोर्स एंड कौन सा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिलने वाला है। अब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा है, अब आप फॉर एग्जांपल कॉमर्स विद मैथ्स है, अब आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, इको ऑनर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, बीएमएस के लिए भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने सारे कोर्स और कॉलेज की प्रेफरेंस को मिक्स करके पास्ट ईयर की कट ऑफ देखते हुए, अपना इंटरेस्ट देखते हुए अपनी एक प्रेफरेंस शीट बनानी। और जैसे ही वो प्रेफरेंस शीट का प्रोसेस लाइव होगा ना, मैं आप बच्चों को पूरा गाइड करूंगा एक वीडियो के अंदर, जिसमें मैं ये आपको इन डेप्थ बताऊंगा कैसे प्रेफरेंस शीट बनानी। अच्छा, लेकिन उसके लिए करना क्या है, देखो अभी आज ये वीडियो आई, ऐसे आगे भी आई, तो जल्दी से अगर आपने यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्लस बच्चों, अभी हमने क्या करा है, ऑलरेडी हमने कुछ प्रेफरेंस शीट बनाई थी कोर्सेज वाइज, वो ऑलरेडी हमने इंस्टाग्राम के चैनल पे अपलोड कर दिए। आप में से जिसको भी प्रेफरेंस शीट चाहिए, लाइक से बीकॉम ऑनर्स, कंबाइंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, वो इंस्टाग्राम पे जाके ले सकता है। नाउ बच्चों, आफ्टर फिलिंग अप द चॉइसेस देन आएगा थर्ड फेज, जिसमें आपके स्कोर के हिसाब से, लेट्स से एक बच्चा है राहुल, एंड राहुल ने क्या करा, राहुल ने बेसिकली मान लेते हैं 900 स्कोर करा आउट ऑफ 1000। अब उसने उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन किया, उसने चॉइस भरी, लेट्स से 3 चॉइस भरी, उसने एसआरसीसी भरा, उसने हंसराज भरा और उसने करोड़ीमल कॉलेज भरा। लेकिन उसकी कट ऑफ के हिसाब से अब उसे कौन सा कॉलेज मिलेगा ये बताएगा राउंड 3। सो राउंड 3 के अंदर क्या होता है, आपको कोई ना कोई कॉलेज एलोकेट हो रहा होता है। अब ये प्रोसेस हम आगे देखेंगे। तो ये है टोटल 3 फेजेस जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें फेज 1 की, तो फेज 1 में आपको क्या करना है, अपना पर्सनल डिटेल, सोशल डिटेल, आपका जेंडर, आपके 12th के मार्क्स, आपके डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें फिल करनी होती है इन योर फेज 1। देन जैसा मैंने बताया, आपके पास आएगा फेज 2। फेज 2 के अंदर आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज एंड कॉलेजेस के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम जिसमें आप ट्राई करना चाहते हो उसको फिलहाल मेरा एडवाइस किया है। चाहे आपका कोई भी ड्रीम, चाहे आपको किसी भी कोर्स और कॉलेज में जाना हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस को यहाँ पे फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में रिग्रेट ना हो यार कि हम शायद कोई और ऑप्शन रख लेते और वो भी हमको मिल जाता। राइट, और ये मिलेगा किसके बेसिस पे, 2026 का जो स्कोर है उसके बेसिस में आपको इसमें कॉलेज मिलेगा, जो भी आप प्रेफरेंस शीट बनाएंगे। राइट बच्चों, दैट इज योर फेज 2। तो फेज 2 इज प्रेफरेंस शीट। देन इसके बाद बच्चों आएगा फेज 3 विच इज एलोकेशन प्रोसेस। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये क्या करते हैं, आपका जो सीयूईटी का स्कोर आया है उसके हिसाब से जो कोर्सेस आपने भरे हैं उनके अंदर आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पे आपको ये कॉलेज अलॉट करेंगे। दैट इज अ प्रोसेस। राइट बच्चों, तो यानी अभी ये क्या करेंगे, कोर्स वाइज आपको ये भी बताएंगे कि लेट्स से बीकॉम ऑनर्स में आपकी कितनी रैंक है, इको ऑनर्स में कितनी रैंक है, वो भी पार्ट होगा सीयूईटी का भी, जल्दी से वो अपडेट हो जाएगा। देन जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा फेज 3 के अंदर, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको उस कॉलेज को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे, देन आपका कॉलेज अप्रूव्ड करेगा कि हाँ यार इसके जो डॉक्यूमेंट है वो सही है। अगर वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो कॉलेज उसको रिजेक्ट भी कर देगा। तो पहले एक आपको कॉलेज अलॉट होगा फेज 3 में,
देन उसके बाद जो कॉलेज अलॉट होगा उसको आपका जो कॉलेज है, लेट्स से हंसराज कॉलेज, वो देखेगा यार सारे डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आपके पोर्टल पर आ जाएगा, नहीं तो वो रिजेक्ट करेगा और वो आपसे मेल या कॉल पे बात करेगा कि यार ये डॉक्यूमेंट अभी रिक्वायर्ड है जो आप अपलोड कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अभी जब फेज 3 लाइव होगा ना, मैं करके दिखाऊंगा पूरा का प्रोसेस, डू नॉट वरी अबाउट द सेम। देन इसके बाद बच्चों अगर हम ओवरऑल बात करें कि ये पूरा प्रोसेस जो फेज 3 है उसमें कैसा रहेगा, तो सीट अलॉट होगी, उसके बाद आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो, नहीं तो देर विल बी नो, अगर आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी तो आप प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड होगा या रिजेक्ट होगा, एंड फी पेमेंट का ऑप्शन है। राइट, जैसे ही आप फीस को पे कर दोगे, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपके पास आएंगे दो ऑप्शन। या तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, यानी आप कह रहे हो यार अभी ना मैं नेक्स्ट राउंड में जाने की ट्राई कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जो राहुल बच्चा था, अब राहुल ने कहा कि यार मैंने एसआरसीसी भी रखा है, मैंने दूसरे पे हंसराज भी रखा है, और मैंने तीसरे के अंदर लेट्स से करोईमल कॉलेज रखा है। तो नकुल सर मैं तो चाह रहा हूँ कि यार हो सकता है मुझे नेक्स्ट राउंड में एसआरसीसी हंसराज मिल जाए, अभी तो करोड़ीमल मिला है। तो उस केस के अंदर उसे अपग्रेड करना चाहिए। प्लीज नोट, अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि लास्ट कॉलेज हाथ से जा रहा है। अपग्रेड करने का मतलब है कि आप नेक्स्ट राउंड में भी ट्राई करना चाहते हो कि आपको शायद कोई बेटर कॉलेज मिल जाए, और क्योंकि अगर बेटर मिल गया तो हो सकता है कोई उम्र किसी और को मिल जाए। राइट बच्चों, तो अगेन जब आप अपग्रेड पे डाल दोगे, अगेन सेम प्रोसेस, कॉलेज अप्रूव करेगा, और कोई नया कॉलेज आपको मिल गया, उसकी आप अगर कुछ बैलेंस पेमेंट है, यानी पिछले कॉलेज और नेक्स्ट कॉलेज से कोई अगर उसकी ब्लड से 2000 रुपए ज्यादा फीस है तो वो आप पे करोगे एंड देन उसमें एडमिशन लोगे। सेम एक या दो राउंड जितने भी होंगे वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। अगर आप फ्रीज कर देते हो तो जिस राउंड में आप फ्रीज करोगे वो कॉलेज आपका फाइनल हो जाएगा। अभी हम ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, जिस समय मैं प्रेफरेंस शीट बनाऊंगा ना, मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा कि आपके हिसाब से कैसे आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होती है, कैसे ये पूरा प्रोसेस करना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, काफी सारे बच्चे कहते हैं नकुल सर अगर हम बच्चों का स्कोर सेम हो जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा। अगर आप दो बच्चों का सीयूईटी में स्कोर सेम आया है, लेट्स से राहुल का भी सेम आया है और लेट्स से नकुल का भी सेम आया है, तो उस केस के अंदर सबसे पहले वो देखेंगे बेस्ट 3 में 12th में किसके ज्यादा मार्क्स आए। अगर वो भी सेम हो गए तो बेस्ट 4 में, वो भी सेम हो गए तो बेस्ट 5 में, वो भी सेम हो गए तो जो ज्यादा बड़ा है उसको पहले कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वैसे ये रेयर्स ऑफ द केसेस में एक्चुअल में होता है। अगर पहले 2-3 राउंड के बाद सीटें बचती हैं तो आपका स्पॉट राउंड भी होगा। बट इस स्पॉट राउंड, लेट्स से 3 राउंड के बाद हो सकता है बच्चे को कहीं और एडमिशन मिल गया, उसने विड्रॉल कर लिया, एज अ रिजल्ट कुछ सीटें वेकेट हो गई, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, उनको स्पॉट राउंड के थ्रू फिल करेगा। इन स्पॉट राउंड की रजिस्ट्रेशन दोबारा से सारा प्रोसेस रहता है। जब स्पॉट राउंड होगा स्टार्ट, मैं आपके लिए पूरी वीडियो बनाऊंगा, बट आफ्टर द नॉर्मल राउंड ऑफ प्रोसेस आपके पास आएगा स्पॉट राउंड। ये था नॉर्मल प्रोसेस, जो बच्चा नॉर्मल सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है। लेकिन बच्चों सीयूटी में अभी जब आप फेज 1 की रजिस्ट्रेशन करोगे ना, वहां पे आपको दिखेगा ईसीए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। यस, आप ईसीए के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं कहीं ना कहीं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देर आर 14 ईसीए की कैटेगरीज जो फर्दर डिवाइडेड है सब कैटेगरीज के अंदर, एंड आप 3 तक मैक्सिमम ऑफ 3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना बच्चों ये डॉक्यूमेंट जो है आपके 30 अप्रैल, ये 2026 होगा बेटा, 2023 फर्स्ट में 2023 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक, अगर इसके बीच में जो आपके डॉक्यूमेंट्स यानी लास्ट 3 इयर्स के डॉक्यूमेंट्स आपको ईसीए में होते हैं जिसको आप अपलोड कर सकते हैं। राइट, तो लास्ट 3 इयर्स के डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं ईसीए में। ना ईसीए में होता है क्या बेटा, 25% आपका सीयूईटी का स्कोर एक तरीके से, एंड उसके अलावा 60% आपका ट्रायल एंड 50% आपका सर्टिफिकेट, एंड इसके थ्रू ये आपकी मेरिट लिस्ट निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट समझे, ईसीए की मेरिट लिस्ट अलग से चलती है, यानी ईसीए का पूरा प्रोसेस अलग से रहता है। ईसीए के ऊपर जैसी प्रोसेस स्टार्ट होगा एक फर्दर वीडियो में बनाऊंगा। आज ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि अभी पूरा फेज 1 की रजिस्ट्रेशन भी आपको दिखानी है। देन बच्चों दीज आर दी ईसीएस कैटेगरीज जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। दीज आर दी वेरियस ईसीए कैटेगरीज। सिमिलरली स्पोर्ट्स कोटा में भी आप एडमिशन ले सकते हैं।
सिमिलरली स्पोर्ट्स कोटा के अंदर भी आप लास्ट 3 इयर्स के सर्टिफिकेट्स जैसे 1 मई 2023 से लेके अप्रैल 2026 तक के सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं। ये जैसे स्टार्ट होगा ना तो ईसीओ स्पोर्ट्स का इन डेप्थ वीडियो, उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा के रखें कि जब भी जो भी वीडियो आती रहे टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो दीज आर दी वेरियस स्पोर्ट्स जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ना बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं फेज 1 की रजिस्ट्रेशन। अगले 5 मिनट में इन डेप्थ हम फेज 1 की रजिस्ट्रेशन देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं फेज 1 की फीस कितनी है बेटा। तो फेज 1 की फीस है, अगर हम बात करें फेज 1 की फीस, लेट अस स्टार्ट अगेन। यस, तो फेज 1 की फीस जैसे बच्चों आपको दिख रही है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगी कि फेज 1 की जो फीस है दैट इज 250 रुपीज। तो नॉर्मल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए फेज 1 की फीस इज 250 रुपीज, रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपीज ओनली। अगर आप ईसीए या स्पोर्ट्स कोटा में जाना चाहते हैं तो 100 रुपीज फॉर ईच कोटा। अगर ईसी 100, स्पोर्ट्स भी करेंगे तो 200 रुपीज। एंड अगर बच्चों आप बैचलर इन फाइन आर्ट्स या म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन इसमें जाना चाहते हैं तो ₹400 फॉर ईच प्रोग्राम, बिकॉज इसमें एक शायद अच्छे लेवल का ट्रायल होता है। बैचलर इन फाइन आर्ट्स में शायद एक सिचुएशन टेस्ट भी होता होगा, तो बच्चों उसके लिए ये 400 रुपीज एक्स्ट्रा आपसे ले रहे हैं। नॉर्मल केस के अंदर 250 इज योर फीस। नाउ इसके बाद क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। बस आपको उस रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना है एंड रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। वहां पर डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना, लॉगिन तो तब करोगे जब रजिस्टर करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, अभी आपने सीयूईटी में रजिस्टर किया था, सबसे पहले आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके पास खुल जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, आपको अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है। अब बच्चों में फेज 1 देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अगले 5 मिनट में इन डेप्थ समझेंगे आराम से, देन आप फेज 1 को फिल कर दोगे। राइट बच्चों, और आप में से जो आईएमएस के एनरोल्ड बच्चे हैं, आप सबके लिए तो हमने शाम को आज एक वेबिनार भी रखा है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं विद पेरेंट्स। तो नाउ तो सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर बच्चों, देन इसके बाद आपको अपडेट करनी है अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एंड देन उसके बाद आपको करना है इस पे क्लिक, एंड देन आपको करना है रजिस्टर। इसके बाद बेसिक ओटीपी आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं भरा फेज 1 अभी बेसिकली सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें सीयूईटी का नंबर आप वो फेच कर लेगा आपके डिटेल्स। राइट, अब इसके बाद क्या करना है बेटा, अब आपको जाके लॉग इन करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, नाउ अब आपको जाके लॉग इन करना है। और अब आप जब लॉग इन करेंगे, सो देन लॉगिन करने के बाद ये आपसे कहेगा कि यहाँ पे टिक करो, आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। इसके बाद सबसे पहले कुछ वो बेसिक डिटेल आपकी फेच कर लेगा आपके सीयूईटी के फॉर्म से। देन आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल में नेम ऑफ द कैंडिडेट वो फिल कर देगा। आपको जेंडर अपडेट करना है, क्या आप इंडिया के सिटीजन है, यस और नो। आपकी कैटेगरी अपडेट करनी है, क्या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी ऑप्शन है आपके पास, मैंडेटरी नहीं है। देन स्टेट ऑफ डोमिसाइल दिल्ली या कोई और, वो आपको इसके अंदर फिल करना होगा। दैट इज योर पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के बाद आएगा फैमिली डिटेल्स, जिसके अंदर होगा आपका एनुअल फैमिली इनकम, कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है, यस और नो सिंगल गर्ल चाइल्ड, यानी आप ओनली गर्ल चाइल्ड है अपनी फैमिली के अंदर। देन इज योर पेरेंट्स आर सिंगल, मतलब आपके सिंगल मदर या फादर है, क्या आप ऑर्फन है। आपका मदर्स का नेम वो फेच कर लेंगे, मदर की ऑक्यूपेशन आपको डालनी है। ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर इज ऑप्शनल। देन फादर का नेम उन्होंने ले लिया है। देन फादर का ऑक्यूपेशन आपको डालना है यहाँ पे। अगेन फादर का ऑफिस का एड्रेस एंड फादर के का मोबाइल नंबर इज ऑप्शनल। मेरा सजेशन है डाल दो, शायद कभी कुछ कनेक्ट करना हो। देन वार्ड कोटा क्या होता है बच्चों, कि आपके पेरेंट्स क्या किसी यूनिवर्सिटी, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कॉलेज के अंदर लेक्चर आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे करना होगा फिल। देन इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। देन नीचे ऑप्शन आएगा, क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, क्या आप विडोज और चिल्ड्रन हैं फ्रॉम पर्सनल आर्मी, किसी आर्मी बैकग्राउंड के यानी आपके पेरेंट आर्मी बैकग्राउंड में थे क्या। देन क्या आपको जम्मू एंड कश्मीर की जो प्राइम मिनिस्टर एक स्कॉलरशिप स्कीम है, क्या आप उसका पार्ट हैं, क्या आप सिक्किमीज स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम है। देन आपको आइडेंटिटी प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी प्रूफ में मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपको मिलेगा
वोटर आईडी, स्कूल आईडी, तो स्कूल आईडी आप डाल सकते हैं, सबसे रेलिवेंट है, या पैन कार्ड आपका बना होगा वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन आएगा अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, तो उस पे क्लिक करके आधार कार्ड भी आप डाल सकते होंगे, उन्होंने मेंशन नहीं करा है। और मेरा सजेशन है पहले जो अवेलेबल लिस्ट में से ऑप्शन है उसको आप फिल करें। देन आप रूरल हैं या अर्बन है यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद क्या आप किसी और यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, अगर आप एनरोल्ड हैं तो आप फिल कर सकते हैं यस यू आर एनरोल्ड, लेकिन अगर आप एनरोल्ड नहीं हैं तो इसमें नो कर सकते, इससे कोई आपके एडमिशन प्रोसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। देन इसके बाद क्या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए, याद है मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा 400 फीस, तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या म्यूजिक ऑनर्स के लिए कर रहे हैं, क्या फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यस और नो। देन आपसे पूछेंगे आपका कंप्लीट एड्रेस, जो आप नॉर्मली अपने एड्रेस को फिल कर देंगे। एड्रेस के अंदर आपके एड्रेस लाइन को यहाँ पे आप फिल करेंगे। देन अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक करना, यहाँ जो एड्रेस भरेंगे वो यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप फैच हो जाएगा। देन इसके बाद ये आपकी बैंक की डिटेल मांगेगा। बैंक डिटेल क्यों चाहिए बच्चों, कि अगर आप कभी किसी से रिफंड लेते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेट्स से ए कॉलेज की फीस 20,000 थी, बी कॉलेज में आपने अपग्रेड कर दिया, उसकी 15,000 निकली, 5,000 का गैप आ गया, ये रिफंड कहाँ पे आएगा? या आपको बाद में ड्यू से आपने रिफंड ले लिया, वो रिफंड कहाँ आएगा? वो इसके अंदर आएगा, राइट बच्चों। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक की किसी का भी बैंक अकाउंट हो सकता है, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक एंड IFSC कोड। देन इसके बाद ये आपको सारी डिटेल आपकी चेक कराएगा, इसको अच्छे से चेक करना, करेक्शन विंडो हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें एक ही बार में करेक्टली इसको फिल करना होगा। देन हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। देन इसके बाद पूछेगा आपकी एकेडमिक डिटेल्स, जिसमें 10th क्लास की आपकी परसेंटेज यहाँ पे पूछेगा, डेसिमल वाइज पूरी अपडेट करना। देन 12th का आपका बोर्ड, आपका रिजल्ट जैसे आप पास डालोगे, देन आपका बोर्ड का रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, देन आपका नेम ऑफ योर स्कूल, टाइप ऑफ योर स्कूल यानी गवर्नमेंट एंड ऑल, स्कूल की लोकेशन, मीडियम स्टडी एंड हिंदी आपने कब तक पढ़ी थी। जैसे आप रिजल्ट के अंदर डालोगे पास, तो आपको नीचे इस तरीके से एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें अपने मार्क्स को अपडेट करना हो। इसमें आप अपने 5 या 6 जितने भी चाहते हैं उतने सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल सकते हैं। इसमें क्या करना होगा बेटा, जैसे इंग्लिश कोर के अंदर आपकी लेट्स से थ्योरी मैंने अलग अलग तरीके से करके दिखाई कि आपको आइडिया लग जाए। लेट्स से इंग्लिश के अंदर थ्योरी में कितने मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके गिवन होता है, तो अगर मैक्सिमम में इंग्लिश में 80 है तो 80, 100 है तो 100, लेट्स से 100 है उनमें से कितने मार्क्स आए। देन प्रैक्टिकल में कितने हैं और उसमें से कितने आए। अब क्योंकि हमने थ्योरी में ही 100 डाल दिए तो प्रैक्टिकल में बाय डिफॉल्ट 0 हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के 80 होते हैं, उसमें से मार्क्स आए 60, प्रैक्टिकल में 20 होते हैं, उनमें से मार्क्स आए 19, टोटल 79। इस तरीके से आप अपने मार्क्स को अपडेट करेंगे, राइट बच्चों। जब आप ये कर देंगे, देन इसके बाद ये अब आपसे पूछेगा क्या आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, करना चाहते हो तो यहाँ से अप्लाई कर देना, नहीं करना चाहते हो नहीं, हम उसे आगे लेके चलेंगे। क्या आप सिमिलरली क्या आप ECA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो सिमिलरली आप ECA के प्रोसेस को भी लेके चले। देन इसके बाद ये आपको कहेगा फाइनल आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, जिसके अंदर हम अपलोड करेंगे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, देन आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, बर्थ का सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट एंड 12th क्लास की मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। देन इसके बाद ये आपसे कहेगा भाई आपने सारी डिटेल्स को सही से फिल कर लिया है ना, तो उसको आप एग्री करके सबमिट कर दोगे। लेकिन ये आपको फिर से चांस देगा कि भाई एक बार फाइनल वेरीफाई कर लो कि आपने अपनी डिटेल सही भरी है कि नहीं भरी, एंड देन उसके बाद आगे पेमेंट पे बनना। तो आप एक एक करके सब कुछ टिक करोगे, आपसे कंफर्मेशन लेना है कि बाद में आप ये ना कहो कि मुझे ऑप्शन नहीं दिया गया। तो एक बार तसल्ली से इसको टिक करना, जब आप इसको करके फाइनल सबमिट करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा, पेमेंट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है फेज 1, फेज 1 में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी बच्चों, फेज 2 के अंदर, क्योंकि जब फेज 2 होगा ना तो वहां पे हमें पूरी प्रेफरेंस शीट भरनी पड़ती है। ऑलरेडी हमने इंस्टाग्राम पे कोर्स वाइज, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस शीट डाल दी है, लेकिन मैं आप बच्चों को पूरी एक वीडियो भी बना के दूंगा जिसमें कैसे आप अपनी प्रेफरेंस शीट को अपडेट कर सकते हैं, कैसे आप प्रेफरेंस शीट डाल सकते हैं, वो सारा इन डेप्थ समझाऊंगा। दैट इज माय प्रॉमिस। और करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन को दबा के रखें सो दैट टाइम टू टाइम अपडेट आपके पास आता रहे। ऑल द बेस्ट।